18 मई से 18 महीनों की अग्नि परीक्षा। राहु केतु का महाराशि परिवर्तन। कुंभ में राहु, सिंह में केतु। राशि अनुसार जानिए खुद का भविष्य। आकस्मिक धन लाभ या धन हानि, शोहरत या फिर लांछन, षड्यंत्र का शिकार या फिर कानूनी पचड़ों से मुक्ति, ऐशो आराम या फिर परेशानियों का अंबार। आचार्य मयंक शर्मा जी से जानिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 18 मई से आप सावधान हो जाइए, वो भी 18 महीनों के लिए, क्योंकि इन 18 महीनों में राहु केतु का महागोचर होने जा रहा है और वो भी 5 दिसंबर 2026 यानी कि अगले साल तक। राहु केतु 18 मई से, एक तरफ राहु जो कि पूरी तरह से शनि के घर में कुंभ में चले जाएंगे, तो वहीं केतु सिंह राशि में आ जाएगी। राहु केतु का यही गोचर जिसका एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, अब जब होगा तो इसका क्या परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की राशि यानी कि वृषभ लगन वाले लोगों के लिए राहु केतु किस तरह का षड्यंत्र भी रच सकते हैं, कहाँ आपको लाभ भी दे सकते हो, कहाँ आपको लोगों की नापाक साजिशों से भी बचा सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। राहु केतु की भूमिका आप लोगों की जिंदगी में किस प्रकार से देखने को मिली है आज तक, पहले वो जान लेते हैं। बताएं मयंक जी। देखिए, अगर बात करें तो जैसे ही 18 मई के बाद ये मध्य रात्रि को ये गोचर हो रहा है, तो ये एक बड़ा ही राहत लेके आ रहा है 12 राशियों के लिए, क्योंकि पिशाच योग समाप्त हो जाएगा। शनि राहु की युति भाई 12 राशियों के ऊपर वो इम्पैक्ट डालती थी। कुछ के लिए बहुत अच्छा था, कुछ के लिए बहुत खराब था, कुछ राशियों के लिए ये नॉर्मल था, सामान्य था। तो ये एक बड़ी राहत मिलेगी। 29 मार्च से 18 मई तक का ये समय था। ये योग समाप्त हो रहा है 18 मई की मध्य रात्रि को। और जब राहु केतु राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि एक राशि में कविता जी ये दोनों ग्रह 18-18 महीने रहते हैं, तो बड़ी उथल पुथल मस्ती है। एक कहते हैं ना, शनि के बाद अगर कोई लंबे समय तक एक राशि में ग्रह रहते हैं तो वो राहु केतु है। शायद उसके बाद गुरु का नंबर आता है। फिर गुरु का नंबर आता है। और ये दोनों ग्रह उल्टी चाल चलते हैं, यानी कि सभी ग्रह जो सीधे चलते हैं, मेष से वृषभ में आएंगे, मिथुन में आएंगे, फिर कर्क में जाएंगे। मगर राहु केतु वक्री गति से चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। ये छाया ग्रह है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके साथ वैसा ही फल देंगे जी। तो राहु जो है मीन राशि में बैठे थे और केतु कन्या राशि में थे। तो वृषभ राशि वालों के देखिए, अभी पंचम और एकादश में ये युति चल रही थी। अब क्या हो गया, राहु आपके दशम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये अब जब पोजीशन बनेगी तो कहीं ना कहीं अब आपके फलों में भी परिवर्तन आने वाला है। कुछ चीजें बेहतर होंगी, कुछ चीजों में सावधानी रखनी होगी। तो क्या क्या चीजें आपको बेहतरी की ओर ले जा सकती हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये बताएंगे और फिर अंत में उपायों पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, तो आइए इसी पर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम राहु को लेकर। राहु का किस तरह का इम्पैक्ट इन 18 महीनों में आपको देखने को मिलेगा खुद के ऊपर, आइए ये सबसे पहले जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम भाव में राहु होंगे तो कुंभ राशि में मित्र के घर में है, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार स्थिति बनती है। दशम में राहु और एकादश में शनि जी। सबसे बड़ा लाभ नौकरी, व्यवसाय, काम कारोबार में देखने को मिलेगा। और इस समय पे उत्तम धन लाभ की प्राप्ति राहु करा रहे हैं। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। शत्रु जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे वो अब आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो भी समस्या चल रही थी वो समस्या दूर होने वाली है। तो राहु का गोचर भाई वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय का फायदा उठाएं, किसी भी काम में लापरवाही ना करें, ये सावधानी आपको रखनी है। क्योंकि होता है ना, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो हम सोचते हैं चलो ठीक है कर लेंगे, तो वो चीज आप टाल दें। ऐसा मत करें, जो भी मौका मिलता है उसको तुरंत भुना लीजिए। ऐसा ना हो जाए कि वो चीज हाथ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ शनि और राहु दोनों ही आपके लिए बेहतरीन प्लेसमेंट में है और वर्तमान में गुरु आपके दूसरे भाव में। तो मतलब इस समय मैं देख रहा हूं कि 12 राशियों में ये वो एक भाग्यशाली राशि है कविता जी, जिसका गोचर का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। यानी कि अधिकतर ग्रह जो बड़े बड़े ग्रह हैं वो आपके फेवर में है। तो राहु का गोचर से आप पूर्ण लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं केतु की। केतु की स्थिति जो है आपके चतुर्थ भाव में है, तो ये स्थिति जो है आपको भ्रमण बहुत कराएगी। हो सकता है कि इस समय स्थान परिवर्तन हो जाए। अगर आप नौकरी में हैं तो आप दूसरी जगह आपका ट्रांसफर हो जाए जी। आप दूसरा शहर जाके बस सकते हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं
अगर आप छात्र हैं या नौकरी करके विदेश जाके पैसा कमाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये समय केतु आपको विदेश ले जाएगा। केतु का गोचर आपके लिए थोड़ा सा सेहत के दृष्टिकोण से सही नहीं है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, माता जी की सेहत का भी ध्यान रखेंगे तो बेहतर है। इस समय आपको क्या करना है कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। अगर पहले से ही है तो सतर्क हो जाएं। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप अपना नियमित जो है रूटीन चेकअप कराएं और खान पान जो है अपना बहुत ही अच्छा रखें, यानी कि बाहर का खाना खाने से बचें। ऑयली फूड, जंक फूड, ये आपको इस समय दिक्कतें, परेशानी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। पेट या पेट से नीचे के रोग यहाँ पर केतु दे सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी कभी मन में नकारात्मकता या उदासीनता रह सकती है, मन कुछ बेचैन सा रह सकता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। आपको कार्य क्षेत्र में केतु का गोचर थोड़ी सी चुनौतियां देगा। जहां राहु पूर्ण लाभ दे रहा है तो केतु संघर्ष के साथ सफलता जरूर दिलाएगा, ये भी अच्छी बात है। लेकिन केतु का गोचर खर्च भी करवा रहा है, हो सकता है खर्च आपके सुख साधनों पे खर्च हो। तो मेरा मानना यह है कि समय बहुत अच्छा है, खर्च करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोच समझ के खर्च करें। कभी कभी ये केतु जो है आपका बजट बिगाड़ सकता है, तो इसलिए बैलेंस रह के चलेंगे और जितनी चादर है उतना ही पैर पसारेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये अगर आपने समझदारी दिखाई तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं है। और स्ट्रेस से बचें, किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, उसका चिंतन करें, कैसे उसका समाधान निकालना है, इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर रहेगी। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है कि गणेश जी की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा जी। हल्दी या केसर का टीका रोजाना माथे पे लगाएं या छाती पे लगाएं तो बहुत ही शुभ रहेगा। अगर ये नहीं कर सकते तो पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान भी किया जा सकता है। और थर्सडे के फास्ट अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी क्या है कि 5 जून तक मंगल भी नीचे हैं जी। तो अगर आप इस समय हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से शुभ फलों में और भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इस समय देखिए सप्तम भाव पे कहना चाहिए केंद्रीय प्रभाव पूरी तरीके से राहु केतु का रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी अगर चतुर्थ भाव या कवितारी दशम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसका लग्न के ऊपर और सप्तम पे केंद्रीय प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते यहाँ स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है या छोटी मोटी तकरार आपके बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ हो सकती है। उस चीज से बचें तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। ये उपाय जो आपको बताया है उसको करने से भी आपको काफी लाभ मिल जाएगा। तो 5 दिसंबर 2026 तक आपको क्या करना है, क्या उपाय करने हैं, कहाँ सावधानी बरतनी है, ये सब आज मयंक जी से हमने जाना, वो भी वृषभ राशि, वृषभ लगन वाले लोगों के लिए। आखिरकार आपकी बार राहु केतु का गोचर कैसा है। इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।